बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपको मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाती हूँ जो कि हम गंदम के आटे और गुड़ से तैयार करेंगे। मैदे की मीठी टिक्कियाँ भी मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूँगी। ये टिक्कियाँ मोस्टली कुंडे या फिर शब बारात वगैरह पे बनाई जाती हैं। आप इसे एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। घर में बनाकर इसको रख लें और जब दिल करे चाय के साथ इसे इंजॉय करें। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गंदम का आटा डालूंगी। तकरीबन 1 किलो मैं गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ। आपने जितनी मिकदार में बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। आप इसकी हाफ के जी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे हाफ बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी हाफ कर दें। दालचीनी मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, सोल्ट 2 पिंच, सब्ज इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें खसखस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड करें। अगर आप खसखस ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सौंफ ऐड करें 3 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा ना ऐड करना चाहें तो आप इसमें 1 टेबल स्पून दही भी ऐड कर सकते हैं। दही का भी सेम बेकिंग सोडे वाला ही काम होगा। अब सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 6 टेबल स्पून देसी घी मेल्ट करके ऐड कर रही हूँ। अगर आप देसी घी ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड आपने मेल्ट किया हुआ घी करना है, ऑयल ऐड नहीं करना। अब घी और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। ये गुड़ की चाशनी मैंने रेडी की है। तकरीबन 3 पाव मैंने गुड़ लिया था, उसे मैंने 1 कप पानी में मेल्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके गुड़ की चाशनी से इसकी डो रेडी कर लेंगे। सारी चाशनी एक साथ ऐड नहीं कर देनी है, थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है। डो आपने हार्ड रेडी करनी है, सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो इसके लिए सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। और गुड़ की चाशनी को मैंने पहले स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि जो उसमें गंद वगैरह है वो छाननी में निकल जाता है। उसके बाद मैं इससे डो रेडी कर रही हूँ। डो मैंने रेडी कर ली है। चेक कर लें कितनी हार्ड डो मैंने रेडी की है। इससे ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसे शेप देती हूँ। बेलन को मैं घी की मदद से ग्रीस कर लूँगी और इसे बेल लेंगे। कुकीज़ कटर या फिर ग्लास की मदद से इसको शेप दे दें। इस तरह के डिफरेंट कुकीज़ कटर मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह की चाहे आप इसे अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा डो रिमूव कर दें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में घी ऐड कर दें। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो इसमें टिक्कियाँ ऐड कर दें। ख्याल है कि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप भी कोशिश करें कि इसको घी में ही फ्राई करें। ये जो डिफरेंट शेप्स की बनाई थी ये भी फ्राई कर लें।
अब इसको लो से मीडियम फ्लेम के दरमियान फ्राई करें। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल्दी पक जाएंगी। जैसे एक साइड से फ्राई हो जाएंगी मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। एक साइड से बहुत प्यारा सा लाइट गोल्डन सा शेड आ चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब इसको इस साइड से भी कुक करके मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। गुड़ और आटे की मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा हार्ट शेप है। डिफरेंट शेप्स की आप इसे बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।